आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज इसका बर्थडे जो था, सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। इसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो भालू रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। भालू रीछ इसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसके बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भालू जंगल की अखरोटी बेकरी शॉप के इसलिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। भालू को सामने देखकर खुशी से चमक उठा और बोला, कितनी देर लगा दी दोस्त, हो गया केक ऑर्डर? भालू ने उदास होकर कहा, नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही जंगल गया है, वो तो कल तक आएगा। ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतज़ाम कैसे करेंगे? बिना केक के भी कोई बर्थडे होता है। भालू ने इसे समझाते हुए कहा, ज़रूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, तो सब मगरबी कल्चर का असर है। यह सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूँ, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो इसलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। भालू कोई रास्ता निकालना होगा। तभी भालू ने चुटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बिल्ली रहती है, वो बहुत शानदार केक बनाती है। मैंने खाया है इसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो जंपी बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। भालू ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो। मैं ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, इससे केक बनवा लोगे तो इसे पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। इसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चुलबुला चूहा पार्टी में नहीं आएगा। इसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी की धूम धड़क्के से मैं कहीं मोटी बिल्ली ने चपट कर इसे खा लिया तो क्या होगा? ये सुनकर भालू रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात, मोटी बिल्ली तुम्हारे चुलबुले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है। अब खरगोश और भालू मोटी बिल्ली के पास गए थे और इसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतज़ाम भी इसे ही करना है। यह सुनकर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। इसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मज़ेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहाँ पहुँची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चुलबुला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बिल्ली को देखकर वह उल्टे पांव लौटने लगा, लेकिन भालू ने इसे रोक लिया और कहा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बिल्ली की नज़र चुलबुले चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और भालू इस तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास पहुँच ही नहीं पा रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक गई और इसे बहुत तेज़ भूख लगी। वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। तभी भालू रीछ इसके पास आया और बोला, आओ तुम्हें एक मज़े की चीज़ खिलाता हूँ। मोटी बिल्ली ने सोचा, ये सब लोग जो चीज़ें खा रहे हैं वो तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस चुलबुले चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। भालू मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और इसे किचन के पिछले हिस्से में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियाँ खिलाई। मोटी बिल्ली ने दूध जलेबी पहली बार खाई थी। वो गपागप दूध पीकर ढेर सारी जलेबियाँ खा गई। भालू उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। इस तरह तो वो शायद पर भी नहीं टूट पड़ता जैसे मोटी बिल्ली दूध जलेबी पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में इसने दूध जलेबी से भरा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो इससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर आकर सोफे पर तब से बैठ गई और सबको नाचते हुए देखने लगी। भालू ने चुलबुले चूहे से कहा, चुलबुले, अब तुम बिल्ली के पास जाकर नाचोगे तो वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी क्या? चुलबुला चूहा डरते डरते बिल्ली के पास जाकर नाचने लगा, लेकिन ये क्या,
बिल्ली तो उसे इतना करीब देखकर भी बैठी ही रही। वो जलेबियों से भरे पेट की वजह से एकदम सुस्त बैठी थी। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। मोटी बिल्ली ने डकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर बालू मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच बहुत अच्छा था। सबने इस केक की बहुत तारीफ की। चुलबुले चूहे ने भी जमकर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकी, क्योंकि इसका पेट तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी देर में सब जानवर अपने घरों को की तरफ